आज के टाइम क्या हो गया है, सबके फोन है, सब पे पासवर्ड लगेंगे और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पासवर्ड भी नहीं दे रहा। चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, दोनों को स्पेस चाहिए। उसको लगता है कि तुम मुझ पे शक कैसे कर रहे हो। तो उसके अंदर वही थॉट होता है कहीं ये भी पार्टनर मुझे चीट ना ना हो। कर दे, है ना। वो अंदर में थी तो लव की फीलिंग, तो कहीं ना कहीं बॉन्डेज क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो चीज हैंडल नहीं होती। एक बार हर चीज क्रिस्टल क्लियर बताओ, सच बताओ। कुछ टाइम के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट लॉन्गेविटी में आप यहाँ से लाइट हो जाओगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि किसी एक पार्टनर का डोमिनेटिंग नेचर होता है, क्या होता है कि कभी कभी किसी एक पार्टनर का बहुत पॉजेसिव नेचर होता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? प्लीज डॉक्टर साहब बताएं। ओम शांति। ऑप्शन। ओम शांति। तो अगर हम देखें पॉजेसिव मतलब कि मैं जो कहूँ तुम वो करो, जस्ट लाइक रोबोट, कि जैसे मैं चलाना चाहूँ जिससे मैं बोलूँ उससे बात करो। तो पहले तो हम अपने घर में चलते हैं। पहले टाइम में क्या होता था, कोई पासवर्ड्स नहीं लगते थे। फोन है, एक कॉमन होता था, कोई भी आता था उससे बात कर लेता था। कोई ऐसा नहीं था ये मेरी पर्सनल स्पेस है। आज के टाइम क्या हो गया है, सबके फोन है, सब पे पासवर्ड लगेंगे और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पासवर्ड भी नहीं दे रहा। नहीं। और पहले के टाइम में क्या होता था, अगर कोई अपना एफपी का पासवर्ड दे देता था आज से 10-15 साल पहले, कहते थे ये बड़ा लॉयल है। लॉयल है, हाँ। है ना। आज के टाइम क्या हो रहा है, भाई अगर मैंने तुम्हें अपना पासवर्ड दिया तो तुम मेरी पर्सनल स्पेस में एंटर करोगे एंड आई डोंट वांट एनीवन टू एंटर इनटू माय पर्सनल स्पेस। क्या ये सही है? हमने एक दूसरे से शादी कर ली, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की हर चीज में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और फोन में ऐसी क्या चीज है, या ये सोशल साइट्स क्या चीज है? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, छुपाया कुछ। यस। देखो ना, अगर मैं अपने पार्टनर से कोई चीज हाइड करूंगा, मैं उसको पासवर्ड नहीं दे रहा या उसको कह रहा हूँ तुमने मेरा फोन नहीं यूज करना, तो दूसरे पार्टनर के अंदर एक थॉट चलेगा कि पक्का कुछ ना कुछ इसका चक्कर चल रहा है। पर तो आजकल ना एक पॉजेसिवनेस नया बढ़ेगी। कंसेप्ट चल रहा है यस। जिसे कहते हैं कि स्पेस देना। हाँ कि जी। मुझे स्पेस चाहिए। यस। चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, दोनों को स्पेस चाहिए। Yes. उसको लगता है कि तुम मुझ पे शक कैसे कर रहे हो। तो एक्चुअली हमें इसे समझना है, जैसे कोई लाइट है वो बार बार ब्लिंक कर रही है, तो क्या होगा, हमें पता है ना कि कहीं कभी ना कभी ये खराब होने खराब हो वाली जाए। है या इसका टाइम हो गया है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो सभी आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज की निशानी क्या है, बार बार रिएक्ट करना, बार बार गुस्सा करना। अब स्पेस क्यों चाहिए? स्पेस इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं डिस्कम्फर्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ दूसरा मुझे कंफर्ट दे या वो मेरे से क्वेश्चनिंग ना करे, मैं जो हूँ जैसा हूँ करेक्ट हूँ। पर कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पार्टनर हैं, और अगर एक ऐसा करेगा तो दूसरा कहेगा कि नहीं, मैं भी अपने पासवर्ड्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्यों स्पेस दूं फिर जब तुम उससे फिर नहीं दे प्रॉब्लम रहे। होएगी। यस, अगेन प्रॉब्लम होगी। सो इट्स बेटर, कोई भी आप रिलेशनशिप में हो, बी क्रिस्टल क्लियर। एक दूसरे को बताओ, आपका कोई पास्ट लाइफ में इंसिडेंट हुआ है या आप कोई पास्ट रिलेशनशिप में रहे हो, वो सारी चीजें क्लियर करो। पर क्या करते हैं हम, पास्ट की कोई चीज बताते नहीं और वही चीजें छुपी होती हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हमारी सारी चीजें पता होती हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज डालते रहेंगे उस बारे में। तो हमें होता है नहीं, ये मैसेज कोई चेक ना कर ले। सो इट्स बेटर, एक बार हर चीज क्रिस्टल क्लियर बताओ, सच बताओ। कुछ टाइम के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट लॉन्गेविटी में आप यहाँ से लाइट हो जाओगे। पर हमने ये भी देखा है कुछ रिलेशंस में क्या होता है कि जैसे हस्बैंड ने वाइफ को अपना पूरा पास्ट बता दिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है वाइफ ने अपना पास्ट बता दिया, वो थोड़े टाइम के लिए हस्बैंड कहेगा ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ एंड ऑल। बट आफ्टर 5 years 10 years, क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है सब, 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो एक दूसरे से इतने ज्यादा बोर हो जाते हैं कि अब लड़ने का मौका चाहिए उसको, दूसरे को किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराना है। तो वो क्या होगा, वो पुरानी बात उठाता है। तो उस वजह से भी वे कई बार नहीं शेयर कर पाते। यस, क्योंकि यहाँ ये समझना है, अगेन आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है और अंदर टॉक्सिस अकोमुलेट हो रहे हैं। देखो, हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमने अपने आप को एंगेज किया हुआ है, पर रोज कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उन बातों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो जब बातें एकोमुलेट होती जाएंगी तो लेटर ऑन वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर हम रोज की रोज कपल बैठे डिस्कस करे तो प्रॉब्लम है ही नहीं।
प्रॉब्लम्स तभी शुरू होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं, या हम कहेंगे हमारा एक दूसरे के साथ अब वो स्पार्क नहीं रहा। बॉन्डिंग नहीं है। यस, वो क्यों नहीं है? हम्म, क्योंकि टाइम नहीं दे रहे। क्वालिटी टाइम यस, अभी एक कपल बहुत अच्छी इनकम दे वर हैविंग, वेरी गुड, आई गेस 5 डिजिट इनकम दे वर हैविंग, और बहुत अच्छे रिसोर्सेज, बहुत अच्छे सेटल्ड, दोनों ने डाइवोर्स केस फाइल किया। तो जब रीजन पूछा गया तो दोनों ने कहा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर। टाइम भी नहीं है दोनों के Yes, पास ही नहीं। टाइम है, एक्चुअली क्या है कि हम लोग वेस्ट चीजों में ज्यादा उलझ गए हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने में ज्यादा उलझ सोशल गए हैं, मीडिया। सोशल मीडिया पे अपने सारे स्टेटस डाल रहे हैं। हम्म। हम यहाँ गए, मान लो हम लोग घूमने गए, तो इज इट नेसेसरी कि हम सारी चीजें सोशल मीडिया पे डालें? जैसे आप लोग भी घूमने जाते हो तो वहां पे आप बताते हो हम यहाँ पहुंच गए, फिर उसके बाद आप चेक करो अच्छा कितने लोगों ने लाइक किया है, अच्छा जो लाइक करे देखो ये अच्छे लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा सा नहीं लाइक किया, रिएक्ट किया या कमेंट नहीं किया, देखो ये जेलस है। रियल लाइफ से रियल लाइफ में कन्वर्ट हो रही है। यस, तो जैसे हम रियलिटी की लाइफ में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली ही नहीं है। बस एक दूसरे के साथ क्रिस्टल क्लियर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों को एक एक चीज एक दूसरे को बतानी चाहिए अबाउट देयर पास्ट रिलेशनशिप। और फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं, वो हम सबको अपनी लाइफ में देखना है। जहां इग्नोर किया जा सकता है उनको इग्नोर करो, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बेटर होगा। और जो ये पॉजेसिवनेस का भी वर्ड आया, कहीं ना कहीं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, किसी का पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ चीटिंग का ऐसा रहा होगा कि उसके पार्टनर ने चीट किया, तो उसके अंदर वही थॉट होता है कहीं ये भी पार्टनर मुझे चीट ना कर दे, है ना? वो अंदर में थी तो लव की फीलिंग, वो कहीं ना कहीं बॉन्डेज क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो चीज हैंडल नहीं होती। बट अगर दूसरा पार्टनर उनको ये यकीन दिला दे, चाहे कुछ टाइम लगेगा, एकदम वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो देखेंगे ये तो मेरे साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो उनका वो नेचर भी चेंज हो जाएगा। उनके अंदर डाउट ही नहीं होगा बिकॉज उन्होंने चेक कर लिया, देख लिया कि ये मेरे लिए बहुत लॉयल है। पर वो लॉयल्टी आज के टाइम कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फैक्टर बहुत है। और कहीं ना कहीं पहले हम एक फैमिली के अंदर एक दायरे में रहते थे, आज के टाइम जैसी चीजें ओपन हुई तो क्या हुआ, हम लोग क्या है घर की बात बाहर बताना शुरू किया। फिर हमें लगता है नहीं वो मेरी बात अच्छे सुन रहा है तो मेरी थोड़ी सी बॉन्डिंग उससे ज्यादा ज्यादा हो रही है, तो फिर हस्बैंड को वो चीज पसंद नहीं आती। ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीजें खुद ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ क्रिस्टल क्लियर रहे, तो ऐसा कुछ भी इशू क्रिएट होने वाला भी नहीं है। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे एक पॉजिटिव नेचर को हैंडल किया जा सकता है विद वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दूसरे के साथ क्रिस्टल क्लियर रहना है। जितना ट्रांसपेरेंसी हो गई रिश्ते में उतना ही रिलेशन ज्यादा अच्छे से चलेगा और स्मूथली चलेगा। इसके साथ साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। ओम शांति। ओम शांति।